क्या बिहार में विपक्ष के विधायक बदलने जा रहे हैं पाला? क्योंकि तेजस्वी यादव के हाथ से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जाती दिख रही है। तेजस्वी का साथ अगर उनके 25 आरजेडी विधायकों ने छोड़ दिया तो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता के बयान को सच मान लिया जाएगा। दरअसल कहानी कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है बिहार में कि बम्पर हार के बाद, हालांकि बम्पर जीत के लिए कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी हार के बाद तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी अब उनके हाथ नहीं रह जाएगी। उसकी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता के बयान ने बिहार में हलचल पैदा कर दी है, या यूं कहें कि आरजेडी में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। 25 विधायक आरजेडी के जेडीयू के संपर्क में। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर पाला बदलने वाले जो दावे हैं उसका दौर शुरू हो गया। सूबे के सियासी गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बने 2 महीने होने जा रहे हैं। अपार बहुमत, बम्पर बहुमत के बाद नीतीश कुमार ने जब से 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण किया है, वैश्विक रिकॉर्ड बना है। उनके दौरों और बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली का भी दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बात हुई इसकी कोई औपचारिक जानकारी, आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन कयास ये जरूर लगाए जा रहे थे कि 2026 में राज्यसभा के चुनाव पर चर्चा की बात हुई होगी, या अप्रैल 2026 में जो बिहार की राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं उसे लेकर प्लानिंग हुई होगी। इस बीच एक चर्चा ने और जोर पकड़ा है। संभावना अगर सच हुई तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों का दौर है। इस पूरी कहानी में लगातार तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी विधायकों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कभी लालू यादव के करीबी रहे रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है, वो विदेश दौरे पर हैं, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, जनता के बीच जाने में उन्हें शर्म आ रही है, इसलिए विदेश भाग गए। वो आगे कहते हैं कि मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि 25 के 25 विधायक हमारी पार्टी के संपर्क में हैं और कभी भी 25 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जेडीयू के हिस्सा बन सकते हैं, एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। तेजस्वी जी विदेश के दौरे पर हैं, हार बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के बीच में जाने से उनको शर्म आ रही है, इसलिए भाग करके विदेश चले गए। उनके नेता भी एगो हैं राहुल जी, और मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूँ कि उनके 25 के 25 विधायक हमारी पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो कह रहे कि टूट हो चुकी है। कहाँ? कह रहे टूट हो चुकी है। कौन? नीतीश जी को हटा के अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनकी पार्टी को वही बोल रहा हूँ, पहले पार्टी को संभालो। तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं भाई, राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सब लोग हम लोग के संपर्क में हैं, जीरो पर आउट हो जाओगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बेचारे तेजस्वी यादव जी बुरी तरह चुनाव हारकर अपना मुंह छिपाकर विदेश भाग गए परिवार के साथ। उनके विधायक यहां नेतृत्व विहीनता, वंशवाद, परिवारवाद और जंगल राज की कवायद को झेल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि उनके सभी विधायक एनडीए के संपर्क में। आरजेडी के विधायकों का नेतृत्व करने वाला, दिशा देने वाला कोई नहीं है। वहां कभी भी बहुत बड़ी टूट देखने मिल सकती है। उनके इस दावे ने बिहार में हलचल मचा दी है। सवाल उठता है कि रामकृपाल यादव और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो आरजेडी के सभी 25 विधायक क्या बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या जेडीयू का हिस्सा बनेंगे, या यूं कहें कि एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी महज 25 सीटें ही जीत पाई है और उनमें तेजस्वी यादव भी शामिल है। वहीं सोचिए कि अगर आरजेडी के सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो चली ही जाएगी। रामकृपाल यादव का यह दावा बिहार में और खासतौर से आरजेडी नेताओं में सनसनी फैला रहा है। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने वाले रामकृपाल यादव राजनीतिक इतिहास लंबा रखते हैं। रामकृपाल यादव इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी थे।
रामकृपाल यादव ने पहली बार 1992 में बिहार विधान परिषद से सदस्य के रूप में राजनीति शुरू की थी। 1993 तक वो वहां रहे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर रामकृपाल यादव 2 बार सांसद बने हैं। मोदी सरकार में 14 और 19 तक 2 विभागों के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 2014 में रामकृपाल यादव को पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 5 जुलाई 2016 को वो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी बने थे। 2024 में रामकृपाल यादव को मीसा भारती के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी में शामिल होने से पहले जैसा कि हमने बताया कि वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में थे, उनके काफी करीबी नजदीकी नेता माने जाते थे। आरजेडी के टिकट पर वो पुराने परिसीमन में पटना लोकसभा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव उन्हें राज्यसभा भी भेज चुके हैं, जहां 8 जुलाई 2010 से 16 मई 2014 तक वो सदस्य थे। 2014 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा का टिकट दिया था और रामकृपाल यादव नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी साल वो बीजेपी से सांसद भी बने थे। तो रामकृपाल यादव का ये बयान निश्चित तौर पर आरजेडी के भीतर और बिहार की सियासत में खलबली मचाए हुए है। बिहार विधानसभा की अगर स्थिति पर नजर डालेंगे तो 245 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 सबसे बड़े दल के साथ दिखाई पड़ते हुए विधायक हैं। उसके बाद जेडीयू के 85 विधायक हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी आती है, जिसके पास 25 विधायक हैं। एलजेपी रामविलास पासवान, यानी जिसकी जिम्मेदारी अभी चिराग पासवान देख रहे हैं, उनके हिस्से 19 सीटें आई हैं। कांग्रेस को बिहार चुनाव में 6 सीटें मिली थी। एआईएमआईएम ने 5 सीटें इस बार हासिल की थी। हम पार्टी जीतन राम मांझी की 5 सीटें उनके हिस्से आई थी। आरएलएम के 4 और सीपीआई और सीपीएम के कुल 1-1 विधायक हैं। बीएसपी का भी 1 विधायक बिहार विधानसभा में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संकट में है। रामकृपाल यादव के बयान से फिलहाल कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तेजस्वी यादव इस वक्त विदेश में हैं। उनके पीछे उनके 25 विधायक नेतृत्व विहीन है, ऐसा रामकृपाल यादव कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ कभी भी आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक और बहुत बड़ा झटका विपक्ष को मिलेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी तेजस्वी यादव के हाथ से जाती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।